हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने द कॉन्सेप्टम वाली बुक के प्रश्न अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक के सवालों को हल कर लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 1 यानी जिसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है, कि हम प्रश्न संख्या 26 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 26 यानी 26वां सवाल, डिस्क्रिप्शंस। देखिए पुस्तक का नाम है डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी। डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी किस गणितज्ञ की कृति है? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पुस्तक का नाम है डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी और ये 4 आपको गणितज्ञों के नाम दे रखे हैं, यानी इनके राइटर्स के नाम दे रखे हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है कि ये बुक किसने लिखी है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसका ऑप्शन है न्यूटन, 4 ऑप्शन दे रखे, न्यूटन है, आर्किमिडीज है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस है और पाइथागोरस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट, जो सही ऑप्शन है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस, यानी ये जो डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिकी लिखी है वो किसने लिखी? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने लिखी है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए स्टूडेंट इसमें का सवाल मैंने एक कल भी आपको कराया था, इसमें का एक्सेल कल भी मैंने एक आपको कराया था। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये कैसे होता है? देखिए मैंने कल भी आपको समझाया था। तो स्टूडेंट अगर आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की तैयारी करना चाहते हैं और आप कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि सभी वीडियो पाने के लिए हमारा, ठीक है, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम द कॉन्सेप्टम वाली बुक का A to Z सिलेबस हम इसी चैनल पर अपने कराने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तो मैंने आपको बताया 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये मैंने कल सोल्व करके भी आपको बताया था स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये क्या कौन सा होगा, यानी पहला ऑप्शन ठीक होगा। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? हमेशा बेटा आपका आपका 1 होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? किसी संख्या का दशमलव प्रसार आशांत आवृत्ति है। देखिए किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा? आशांत आवृत्ति है। संख्या होगी कि देखिए परिमेय, अपरिमेय, भिन्न या दशमलव भिन्न। तो देखिए स्टूडेंट मैंने जब हमने परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझाया था, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इसके फुल कॉन्सेप्ट को बताया था, जिसमें मैंने यही बताया था कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत, नंबर 2 था अशांत आवर्ती, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये देखिए ये परिमेय संख्या मैंने बताई जिनको हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 7/8, 5/3, तो सब दोनों परिमेय संख्या है। अच्छा देखिए नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करें, ठीक है, भाग करते समय और शेषफल आपका 0 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार का नंबर मिलेगा। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है बेटा, ठीक है, वो कहलाता है आपका शांत कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करें, भाग करते चले जाएं लेकिन कहीं भी 0 ना आए और किसी अंक की बार बार रिपीटिंग हो जाए, जैसे 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, यानी 3 से भाग करोगे 5 को, तो आप भी इसको देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने भी ये आपको करके दिखाया था। तो बार बार रिपीटिंग इसकी वजह 6 की रिपीटिंग हो रही है और ये चलता जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अशांत आवर्ती। अशांत इसलिए क्योंकि अभी जा रहा है, ठीक है। आवर्त इसलिए बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, यानी एक ही अंक रिपीट हो रहा है, वो क्या? 6, ठीक है। तो अब इसमें ये तो कहा है कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी बेटा। क्या होगी? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत आवर्ती, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका बेटा? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं, इसका बात करें कि अपरिमेय का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अपरिमेय का अशांत तो होता है, अशांत तो इसमें भी देख रहे हैं आपको, लेकिन इसके अंदर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी बार बार अंक एक जैसा नहीं आता, हर बार अंक नया नया आता है। जबकि इसमें शांत में क्या होता है? अशांत में आवर्ती में क्या होता है कि कोई ना कोई अंक, एक अंक या 2 अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, यानी किसी शब्द की पुनरावृत्ति या किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा एंड? देखिए संख्या दे रखी है और ये दशमलव प्रसार दे रखा है। किसी संख्या दशमलव प्रसार है 0.211 यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले 0.2 फिर 2 बार बन दिया स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका 2 दिया, फिर 3 बार बन दिया आपका, फिर 2 दिया, फिर आपका 4 टाइम आपका बन दिया, फिर 2 दिया, फिर आपका 5 टाइम बन दिया।
तो कहने का मतलब ये है, देखिए अधिकांश बच्चे ऐसे सवालों को गलत कर जाते हैं। इसको समझते हैं कि इसको समझते हैं आशांत आवर्ती। ये आशांत आवर्ती नहीं है। ये आशांत आवर्ती क्यों नहीं है? आशांत आवर्ती तो बेटा अगर ये 2 के बाद 2 बार बना रहा है तो हर बार 2 के बाद 2 बार ही बनाता। बात को समझे? अगर ये आशांत आवर्ती होता, सोचें अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, 2 के बाद बना गया, फिर 2 के बाद बना गया, लेकिन बन गया हर बार एक बार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 2 के बाद 2 बार बने, यहाँ 2 के बाद 3 बार बने, यहाँ 2 के बाद क्या है आपका 4 बार बने। आपको समझ आ रहा है? यानी ये आशांत अनावर्ती प्रसार है। कैसा? आशांत अनावर्ती। आवर्ती नहीं है। आवर्ती होता तो जैसे कि 0.2 का 2 बार बनाया तो 2 बार बन यहाँ पर होता, 2 बार ही बन यहाँ पर होता, 2 बार बन, तो ये क्या कहलाता है आपका आशांत आवर्ती कहलाता है। लेकिन अभी आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, क्योंकि यानी जो आपका 0.2 बना रहा है ना 2 बार, अब ये 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया। अगर ये सेम जैसे पहली बार में आपको 2 बार बनाया तो हर बार 2 बार बना रहा था, तब तो ये आशांत आवर्ती होता, लेकिन अभी आशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक होगा इसका? आशांत अनावर्ती। तो ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या देखिए, पहले मैं इसको अब साफ कर रहा हूँ और आगे के क्वेश्चनों को अब मैं बुक से सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। चलिए मैं आगे इसको साफ कर रहा हूँ, देखिए साफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है एक संख्या दे रखी है, संख्या स्टैंड आपको दे रखी है, मैं लिखता हूं 0.5 और 7 और इसके ऊपर बार लगा, याद रखें दोनों अंकों के ऊपर बार है। ठीक है, को हम p बाई क्यू के रूप में लिखें, काय के रूप में बेटा? p बाई क्यू के रूप में लिखें, और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से जानते हैं q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, ठीक है मतलब ये बताना है कि ये किसके बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट। ठीक है, इसमें ये दिया आपको पहला जो ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है आपका दे रखा है स्टैंड 19 बटे आपका दे रखा है आपका ये 35। ठीक है, बी ऑप्शन में यानी इसका दूसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है 19 बटा 33, और इसके सी ऑप्शन पे यानी तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है 19 बटे 30, 19 बटा 30, और चौथे ऑप्शन पे स्टैंड इसका आंसर दे रखा है आपको 57 बटे 90, 57 बटा 90। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए। 0.57, ठीक है, दोनों के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये है चीज का, इसका मतलब ये होता है कि 0.57 का मतलब ये है कि 2 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो दशमलव प्रकार है वो इस रूप का है। देखिए समझिए 5 7 5 7 5 7 5 7, और ये बार बार जा रहा है, तो इसको इतना बड़ा लेना लिख करके बार बार 5 7 की रिपीटिंग हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना बड़ा लेना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये जो नंबर है इनमें से किसके तुल्य है। ठीक है, ये हमको बताना है। कैसे सॉल्व करते हैं सवाल, इस टाइप के सवाल को देखिए, आइए मैं समझाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। ठीक है, जैसे आपको नंबर दिया है, देखिए 0.5 और ये 7 के ऊपर बार रखा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे समझे। देखिए पहले जो नंबर लिखा है आपको ऐसे लिख दीजिए 57। ठीक है, पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ इसलिए 0 आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखिए पॉइंट कितने के ऊपर, देखो बार के अंकों को 1 2 अंकों के ऊपर बार है। जब 2 अंकों के ऊपर बार होता है तो हम 2 बार 9 बनाते हैं, 2 बार 9 बनाते हैं। अगर ये नंबर ऐसा होता है जैसे 0.3 1 अंक के ऊपर बार होता तो हम 3 लिखने के बाद ऊपर नीचे क्या 1 बार 9 लिख देते, यानी हम बार का जब चिन्ह हटाएंगे स्टैंड, ठीक है, वो पॉइंट हटाएंगे तो 3 तो अब कैसे आएगा। अब 1 अंक के ऊपर बार होता है तो हम 1 बार क्या लिखेंगे 9, लेकिन ये 2 बार क्या है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 बार क्या आएगा 9 आएगा स्टैंड। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। जब सोल्व करेंगे ठीक है स्टैंड, तो ये 3 से कट रहा है, किससे बेटा 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर आएगा 19, ऊपर कितना है 19 और नीचे कितना आएगा 3 3 9 यानी ये आ गया। यानी इसको 3 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 19/33। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट है, यानी ये वाला इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, 19/33। आई होप की उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक है, और उन अंकों को बिल्कुल सेम लिख देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आएगा आंसर, तो अब वो बिल्कुल आपका फाइनली आंसर ही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बात कर लेते हैं।
31 में हमसे कहा गया है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अंतर, 0.5 और 7, इसके ऊपर बार यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है। और बिल्कुल यही है, इसको भी मुझे P बाई क्यू के रूप में लिखने कहा है इन्होंने, और इसमें Q का मान कभी 0 नहीं है, ठीक है, में है, ठीक है। इसको ऑप्शन इसमें दे रखा है, ऑप्शनों को दे रहा हूँ। और देखिए आपको ऑप्शन है इसका 26/45, पहला ऑप्शन है इसका, है ना, 26 आपको 45 दिया है। और इसके दूसरे ऑप्शन पे आपका, दूसरे ऑप्शन में आपका 27/13 है, 27/13। और तीसरे ऑप्शन पे स्टेट आप लोगों को दे रखा है 13/27, 13/27, 13/27। और चौथा ऑप्शन इसका दिया स्टैंड आप लोगों को 57/99, 57/99। ये देखिए स्टैंड, ठीक है। देखिए इस सवाल में और इस सवाल में कितना अंतर है, यहाँ पे जो बार है वो 2 अंकों के ऊपर बार है, लेकिन यहाँ पे जो बार है वो केवल 1 अंक के ऊपर बार है। बस यहाँ पे इस चीज़ को समझना स्टैंड, ठीक है। और सवाल बिल्कुल इस टाइप से बन जाएगा। चलिए देखिए इसका मैं सोल्यूशन यहीं पर करा रहा हूँ, सोल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए पहले आपका नंबर था 0.5 और ये 7 के ऊपर बार रखा। करना क्या है हमें ध्यान समझे, मैंने अभी आपको ऐसे ही बताया था कि देखिए जो नंबर है उसे ऐसे लिख दो, जो नंबर आपका ऐसे लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अभी फिर मैंने क्या बताया था कि जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे 9 लिख दो, उतनी बार नीचे 9 भी लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए बार कितने के ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है तो ऊपर से 5 घटा दीजिए। इस बात को समझें, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा, ठीक है, वो अंक ऊपर वाले नंबर में से ही घटेगा, ठीक है। अच्छा फिर इस अब इसका और क्या रोल है, और रोल ये है बेटा, क्योंकि एक अंक के ऊपर तो बार है, दूसरे अंक के ऊपर बार है नहीं, यानी एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है और एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसके लिए तो 9 आ जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम 0 लिखते हैं। बस यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए स्टैंड फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए जिस अंक के ऊपर बार है, ठीक है, एक अंक के ऊपर बार तो एक बार 9 आएगा, लेकिन एक अंक ऐसा है यानी 5 ऐसा इसके ऊपर बार नहीं, उसके लिए 0 आएगा, ठीक है। और ऊपर वाले ऑप्शन दो, पहले तो नंबर सही में ऐसे कॉपी कर दो, जिसे अंक के ऊपर बार नहीं होता उसी को नंबर में से हम घटा देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो इसको आप घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 52 बचेंगे और नीचे तो आपका 90 रहेगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इसको देखिए आप स्टैंड, आप लोग ये अभी आपको 2 से कट जाएगा, जब 2 से काटोगे तो आएगा आपका 26 और ये आएगा आपका 45, कितना आएगा 45, यानी आपका फाइनली आंसर वो क्या रहेगा 26/45 रहेगा। इसमें 26/45 देखो पहला ऑप्शन है, याद रखें। जो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है 26/45 और ये पहले ही नंबर पर आ रहा है। कौन सा नंबर पर बेटा, पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है स्टैंड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा स्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। इसको समझते रहें स्टैंड, इस टाइप का सवाल एग्जाम में एक जरूर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन परिमेय नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि कौन परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है ये कहा है, ठीक है। अब नंबर आपको दे रखे हैं, नंबर यह आपका वर्गमूल 81 पहला ऑप्शन है इसका यानी ए वाला, और बी ऑप्शन पे यानी दूसरे ऑप्शन पे रखा है स्टैंड आप लोगों के लिए 4/2, ये वर्गमूल दे रखा है इस टाइप से। और फिर आपको दे रखा है तीसरे ऑप्शन पे आपको दे रखा है पाई, ठीक है। और चौथे ऑप्शन पे आपको दे रखा है, चौथा ऑप्शन है इसका स्टैंड वर्गमूल 3/27, ये दे रखा है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कौन परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो कौन है वो अपरिमेय है। इसमें ये तो कहा कि कौन परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा अपरिमेय होगा, और जब अपरिमेय होगा स्टैंड तो देखिए अपरिमेय कौन है इसके अंदर पाई, अपरिमेय मैंने क्या बताया अपरिमेय संख्या में देखिए पाई आता है, क्या था पाई, तो निश्चित है कि पाई क्या है परिमेय नहीं है, पाई क्या है परिमेय नहीं है। यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है यानी जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। इसमें कहा परिमेय नहीं है तो कौन परिमेय नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन यानी पाई जो है परिमेय नहीं है। मैंने ये बता भी दिया कि अपरिमेय क्या होती है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 और क्या था पाई भी आता उसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि 3 + 2 वर्गमूल 3, ठीक है ये कहा गया इसमें, ठीक है। बात को समझें, इसमें कहा गया स्टैंड ध्यान से समझें 3 + 2 वर्गमूल 3 है। अब ऑप्शन में दे रहा हूँ इसके आपके
एक तो आपको दिया है पहले ऑप्शन में दिया है इसका परिमेय, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा आपका दिया है स्टैंड्स का अपरिमेय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपरिमेय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है भिन्न, क्या है, भिन्न आपको दे रखा है। और चौथा आपको दे रखा है आपको बेटा पूर्णांक, क्या दे रखा है, पूर्णांक। ये आपको बताना है। यानी संख्या देखिए 3 + 2 वर्गमूल 3 है। देखिए वर्गमूल आ रहा है, वर्गमूल के अंदर क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है तो निश्चित ही क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये कैसे होती है, जिस दिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्टैंड, ठीक है, परिमेय संख्याओं का स्टैंड, तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था। और वैसे भी याद रखना, अगर वर्गमूल के अंदर कोई प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है तो उसके साथ कोई सा भी नंबर जोड़ा या घटा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। क्योंकि वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसके साथ कुछ भी जोड़ो या इसमें हम कुछ भी घटाएं, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी ये जो नंबर है आपका पूरा क्या है बेटा, अपरिमेय नंबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 की। 34 क्वेश्चन नंबर है 34, क्या कहता है, चलिए आगे चलते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा है, देखिए इसमें कहा 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। पहले इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। दशमलव प्रसार होगा, बस यही पूछा है कि शांत होगा कि अशांत होगा, है ना, ये पूछा है। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 6/15 को लिखता हूँ मैं 3 × 5, फैक्टर यही होंगे इसके, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कुल मिला के ये 2/5 है। क्या है ये, 2/5 है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले ऊपर नंबर से पहले नंबर को भाग कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, 0.4। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा है बेटा, शांत है। ये कैसा पता चला आप लोगों को, यानी हम क्यों कह रहे थे शांत। देखिए 5 से अगर हम बात करते हैं, भाग करते हैं 2 को, तो पॉइंट लगा हम 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5 चौक कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 हो जाएगा। यानी आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आ गया। तो ये दशमलव प्रसार जो है क्या कहलाएगा, ये आपका शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है स्टैंड। तो याद रखें इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। और इसका दूसरा लॉजिक ये समझने का कि अगर नीचे वाले नंबर में या तो 5 आए या 2 आए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांति होता है, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें देखो एक का शांत है, दूसरा अशांत है, तीसरा आवर्ती, इनमें फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले ऑप्शन ठीक है, शांत वाला। कौन सा बेटा, शांत वाला। यानी इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35 की, ठीक है। चलिए सब कर रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या है, देखिए 35वां सवाल है आपका। ये कहा गया इसके अंदर मासा, ठीक है, और ये कोई नंबर है a, b, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई लासा, ठीक है, और ये देखा a, b, ठीक है, बराबर है। इसका देखिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन में दिया है पहला ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन है a/b, ठीक है। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है स्टैंड वो है आपका a² × b², और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो लिख रहा हूँ मैं आपको ab/a, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है यानी इसका जो चौथा है डी वाला जो ऑप्शन है वो है आपका a, और ये a × b, ठीक है स्टैंड। ये आपको बताना है। तो देखिए एक सूत्र होता है बेटा कि दो संख्याओं का मासा गुणा लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का मासा गुणा लासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा, ठीक है, ये चौथा वाला ऑप्शन है। देखिए कौन सा फार्मूला आप लगा रहा है इसके अंदर। देखिए सूत्र इसमें ये होता है बेटा, इसको समझने के लिए सूत्र होता है दो संख्याओं का मासा गुणा लासा, ठीक है, बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। यानी पहली संख्या शॉर्ट में लिखता हूँ गुणा दूसरी संख्या स्टैंड। तो देखिए बेटा मासा गुणा लासा, फिर ठीक है, इसमें ये किसके बराबर होगा, ये इनके भाग के बराबर होगा नहीं, इनके स्क्वायर के बराबर होगा नहीं, इनके भाग के बराबर, यानी तो इसका जैसे उल्टा कर दिया ये नहीं होगा, यानी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो संख्या हमारे पास हैं तो अगर उनका मासा निकालें और लासा निकालें और उनकी आपस में गुणा करें, ठीक है, तो उनका जो गुणनफल आएगा ठीक उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इस चीज़ को। एग्जाम्पल में मान लीजिए मेरे पास एक दो नंबर है, एक 4 है और दूसरा कितना है
एक 6 नंबर है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसका जब मैं निकालता हूँ, इनका अगर मैं बात करता हूँ मासा की, किसकी बेटा, मासा, तो ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो मासा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा बात करता हूँ इसके लासा की, तो लासा जब स्टैंड आप निकालोगे तो कितना आएगा इसका, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। तो मासा कितना हो गया, 2, लासा कितना हो गया, 12। और संख्याएं कौन सी हैं अभी, 4,6। सूत्र लगाइए, देखिए मासा कितना है, 2, ये आ गया। लासा कितना है, 12, ये आ गया, बराबर। अब संख्या की गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 4 और दूसरी कितनी है, 6। ठीक है, तो गुणा कर लिए, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये कितना, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये उम्मीद है, देखिए बिल्कुल ये फार्मूला बिल्कुल राइट होता है। कहने का मतलब ये संख्या को मासा गुणा लासा, संख्या है ए और बी है, संख्या कौन सी, ए और बी है, तो संख्याओं का मासा गुणा लासा बराबर होगा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, यानी मासा और लासा की जब मैं गुणा करूंगा तो मासा 2 है, लासा कितना 12, इन दोनों की गुणा जो कर रहा हूँ तो वो संख्याओं की गुणा के बराबर आ रहा है। तो यानी ये गुणा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 36 और इससे आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।